एक सवाल है, सवाल हमसे कहता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस, इट इज़ नॉट ट्रू, विल नेवर एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज़, इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। जैसे कि कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि हमेशा कंजर्व होना ज़रूरी नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन के समय काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती एंड काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन 2 की अगर बात करी जाए तो विल नेवर एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज। अरे भाई वर्क डन ही एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो विल एक्सेप्ट जो है नेगेटिव वैल्यूज, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मस्ट बी डायमेंशनलेस तो एकदम सेंसलेस बात है भाई। स्पीड ही देख लो, एल टी की पावर -1 स्पीड, जो स्केलर क्वांटिटी उसका डायमेंशन होता तो है, तो मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन एलिमिनेशन से कह सकते हैं। बाकी अगर ये ऑप्शन भी अगर अपन लोग पढ़ते हैं, हैज़ द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। कोई एक ऑब्जर्वर है जिसने अपने एक्सिस को ऐसे चुना, कोई एक दूसरा ऑब्जर्वर है जिसने अपने एक्सिस को ऐसे चुना। वर्क डन का एग्जांपल लेते हैं। वर्क डन हमें पता है दैट इज एफ डॉट एस होता है, राइट। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक फोर्स है जो कि ऐसे एक्ट करता है, कोई भी एक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है एफ, ऐसे एक्ट करता है, ठीक है ना। दिस इज माई फोर्स एफ। इनिशियली कोई एक पार्टिकल जो है यहाँ पर था, फाइनली जो पार्टिकल है वो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया अंडर दिस कांस्टेंट फोर्स एफ। अच्छा, तो क्या मैं ये कहूँ कि मेरा जो इस पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो कुछ ऐसे था, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर था वो कुछ ऐसे होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, वो कुछ ऐसे आया होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसे आया होगा, और एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में कोई एक एंगल थीटा आया होगा। तो मैं वर्क डन अगर लिखना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा एफ डॉट एस, राइट, एफ डॉट एस। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना ओरिएंटेशन बदल लिया। मैंने क्या करा, मैंने अपना ओरिएंटेशन बदल लिया। मैं थोड़ी देर के लिए इन सबको हटाता हूँ, मैं इसको भी हटाता हूँ और मैं इस फोर्स को भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ इन सबको मिटा देते हैं। मैं बस इन दोनों पॉइंट्स को उठा करके यहाँ लेके आ जाता हूँ, मैं दोनों पॉइंट्स को उठा करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। पॉइंट्स तो मेरे पास अभी भी सेम ही है, लेकिन मैंने अपना एक्सिस जो है उन्हें बदल दिया, मैंने जो अपना एक्सिस था उन्हें बदल दिया, ठीक है ना। मेरा फोर्स भी अभी भी सेम ही है, मेरा फोर्स भी अभी भी सेम ही है भाई, लेकिन मैं अपना एक्सिस घुमा चुका हूँ। ये जो केस था वो इनिशियली ऐसे दिख रहा था, पहले जब मेरा एक्सिस ऐसे था तो ये इस पॉइंट के लोकेशन कुछ x1, y1 थे और इस पॉइंट का लोकेशन कुछ x2, y2 था। अभी इस पॉइंट का लोकेशन जो है वो जो है आप लोग कह सकते हो लाइक कैसे पहुँचे होंगे इस पॉइंट तक, यहाँ से चलते चलते ऐसे, तो ये कुछ x1 डैश, y1 डैश होगा, और यहाँ से चलते चलते ये कुछ x2 डैश, y2 डैश हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको देख करके सबसे मज़ा तो देखिए, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो बदल गया। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट का, ये जो इनिशियल पॉइंट था इसका पोजीशन वेक्टर तो बदल गया, पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो गया। देख सकते हो इनिशियली जो पोजीशन वेक्टर था वो कुछ इतना सा था, अभी वो इतना है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर तो बदला है भाई, पोजीशन वेक्टर जो है वो तो बदला है भाई। लेकिन पोजीशन वेक्टर भले ही बदला हो, पोजीशन वेक्टर में भले ही चेंज आया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यही डिस्प्लेसमेंट उठा करके जब यहाँ पर ऐसे रखूँगा तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ओरिजिन बदलने से या फिर एक्सिस का रोटेशन करने से डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी, राइट। तो ये भी हमारा इसी वेक्टर आया, और एफ तो पहले से ही सेम ही था भाई, तो अभी भी क्योंकि वर्क डन का आंसर अभी भी वही आएगा जो कि पहले आ रहा था, दैट इज एफ डॉट एस। यानी कि एक्सिस को जब अपन लोगों ने ओरिएंटेशन बदल दिया एक्सिस का, तब वर्क डन का आंसर चेंज नहीं हुआ। जब हमारा एक्सिस ऐसे था तब भी आंसर एफ डॉट एस से ही आ रहा था, यहाँ पर भी आंसर एफ डॉट एस ही आएगा। और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो ये सब हटा देते, कोई एक कमरा है और उस कमरे में मैंने एक्सिस को ऐसे माना और कह दिया इस पॉइंट पर टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैंने एक्सिस को घुमा दिया, इस पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ी बदल जाएगा, टेम्परेचर तो तभी भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना है। सो हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। या तो ये लॉजिकली सोच लो, या फिर जो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं।